क्यों आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील लोग अक्सर अव्यवस्थित और विषाक्त परिवारों में जन्म लेते हैं? यदि ब्रह्मांड बुद्धिमान है, तो वह इन कोमल आत्माओं को इतनी कठिन परिस्थितियों में क्यों रखेगा? लेकिन क्या होगा यदि यह कोई गलती नहीं है? वास्तव में कभी-कभी सबसे कठोर मिट्टी ही सबसे मजबूत वृक्षों को जन्म देती है। असली जागरण अक्सर आग और कठिनाइयों के माध्यम से आता है, जब तक कि अंत में केवल वही न रह जाए जो आप वास्तव में हैं। यदि आपका जन्म एक पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण परिवार में होता, जहां प्रेम स्वाभाविक रूप से बहता, तो क्या आप कभी अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करते? क्या आपको कभी भ्रम को पहचानने की क्षमता विकसित करनी पड़ती? शायद नहीं। विषाक्त परिवार आपको घर्षण देते हैं। वे आपको ऐसी समस्याएं देते हैं जिन्हें सामान्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियां जहां आप बस दूसरों के साथ बह नहीं सकते, और इसी असंभवता में आपके भीतर कुछ जागना शुरू होता है। इसे इस तरह समझिए, जब रेत का एक कण सीप के अंदर चला जाता है तो वह उसे परेशान करता है, वह उसे दर्द देता है। सीप उसे बाहर नहीं निकाल सकती, तो वह क्या करती है? वह उस रेत के कण को मोती की परतों से ढकना शुरू करती है, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक, और अंततः वही परेशान करने वाला कण एक मोती बन जाता है। सीप जो सबसे सुंदर चीज बनाती है, वह उसी चीज से आती है जिसने उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। आपका विषाक्त परिवार वही रेत का कण था, और आप अपने संघर्षों के माध्यम से, अपने दर्द के माध्यम से आप कुछ रच रहे थे, कुछ ऐसा जो आसान परिस्थितियों में जन्मे लोगों को कभी विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुद्धि, वास्तविक बुद्धि, वह नहीं जो किताबों में पढ़ी जाती है, बल्कि वह जो तब जन्म लेती है जब आपको यह समझना पड़ता है कि अराजकता में जीवित कैसे रहना है। यह बुद्धि आपको गहराई देती है, एक ऐसी स्थिरता जो केवल तूफानों के बीच रहकर ही सीखी जा सकती है। आप अब वह नहीं रहे जो पीड़ित था, आप वह बन गए हैं जिसने अपनी पीड़ा को प्रकाश में बदल दिया है। और यही वह शांति है जिसे दुनिया नहीं दे सकती और न ही छीन सकती है।